दलितों की हमदर्द बताने वाली बीजेपी राज में भी नहीं रुक रहा दलितों का शोषण। मामला राजधानी लखनऊ के बंथरा थाने के एनखेड़ा गांव का है, जहां 50 साल से भूमिहीन अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा खेती करके जीवन यापन कर रहे हैं। उसी जमीन को प्रधान की मिलीभगत से कूट राचित तरीके से प्लॉटिंग किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह यादव की ये रिपोर्ट। सरोजनी नगर के एन खेड़ा गांव में जहां किसानों का कहना है कि दबंगों द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। लगभग 1975 से लेकर 2024 तक आज तक इनका कब्जा होता चला है और इनके धान की फसल भी लगी है, लेकिन ये प्रशासन के पास दौड़ के परेशान हो गए। इनकी कहीं से मदद नहीं मिल रही है। हम किसानों से बात करते हैं, इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे इनकी मदद हो सकती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्यावती है। पिता का नाम हमारे मूलचंद है। हमारे पापा लोग 4 भाई हैं। 50 सालों से लगभग काबिज हैं इस पे। अब दबंगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। हम चाहते हैं हमारे पापा लोगों को न्याय मिले, उनकी जमीन उनको दी जाए। आपकी ज़मीन पे कब्जा कौन कर रहा है? हमारे जमीन पे वर्तमान समय पे अश्विनी कुमार, मुश्ताक अहमद, अबू हरेर और विजय प्रताप द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। और हमारी मम्मी और भाभी सब लोग जाती हैं अगर खेत पे तो बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, कहते हैं पसनियों यहाँ से चली जाओ, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, इतना मारेंगे तो होश नहीं रहेगा। इतना मारा उन लोगों ने। तो सरोजनी नगर गई हमारी मम्मी और भाभी सब लोग डॉक्टरी कराने के लिए, वहाँ भी डॉक्टरी नहीं हो पाई। उसके बाद में वो लोग बलरामपुर गई, फिर वहाँ उनकी डॉक्टरी हुई, वहाँ उनका इलाज हुआ है। और कहता है कहीं भी जाओगी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम जो है इतना हमारा शासन प्रशासन में मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ इतना हमारा दबदबा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, मरवा देंगे, पूरे परिवार में बम धमाका करवा देंगे। एक गोली चलाओगे हजारों गोली चलाएंगे, हजारों गोली खा के सब लोग पूरे परिवार को मार के भगा देंगे, एक तरफ से कोई भी नहीं बचेगा। और राजा भैया का नाम लेते हैं, बदनाम करते हैं कि राजा भैया और केशव प्रसाद मौर्य सारे लोग हमारे साथ में हैं। उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को मालूम उनका किसी का हाथ नहीं है। ये इतने दबंग है, झूठ आके यहाँ पे और गुंडाई करते हैं और 50-50 लोगों को लेके आते हैं, औरतों को लाते हैं और हमारी मम्मियों को मरवाते हैं, सबको अपना भी मारते हैं। जब मम्मी लोग जाती हैं तो जबरदस्ती उनके डंडा लाठी दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। दबंग है, इतने ज्यादा बहुत बड़े गुंडा हैं। जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं उनसे आप मिली हैं, उनसे कोई अपनी बात रखी है? उनसे हमने अपनी बात कर रखी है। उन्होंने कहा है चले जाओ पासियों पसनी लोगों, यहाँ से हमारी खेती है। हमारा ये झूठी उन्होंने वो पट्टा करवा लिया है और वो कहते हैं अब हमारा पट्टा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। जबकि हम लोगों का 40-50 लोगों का, पापा लोगों का परिवार है, बहुत गरीब है, भूमिहीन है, उनके पास कोई खेती नहीं है। इतनी ही खेती है, 50 लोगों का परिवार इससे चलता है। यदि उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो वो लोग सारे मुख्यमंत्री आवास पे आके अपनी आत्महत्या कर लेंगे और उनको न्याय चाहिए। हम बस आपसे यही चाहते हैं, हमारा अनुरोध है यही कि हम न्याय चाहते हैं। हमारे पास किसान परिवार के और सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सुंदर लाल है। तो जो ज़मीन पे आप बता रहे हैं आपकी ज़मीन पे दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अब कर रहे हैं अश्विनी कुमार और मुश्ताक अहमद। उनसे मिले हैं आप? वो आते हैं सब तमाम लोग जो तो मतलब कब्जा करने के लिए। आप मिले हैं उनसे? अपनी बात बताएं कि ये हमारी ज़मीन है, आप इस पे कब्जा मत करो। नहीं, कहीं तुम्हारे लोगों के यहाँ जमीन कुछ नहीं है, हमारा हमने हमारी जमीन है। आपने शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की, थाने कभी गए हैं प्रार्थना पत्र लेकर? थाने 20 दाए गए हैं, क्या बताया गया वहाँ? कहीं तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे ज़मीन में अश्विनी कुमार और यही सब लोग किए हैं कब्जा। हम लोग थाने कई बार दरोगा जी से कहा कि मतलब हमारा धान भी मौके पर खड़ा, तो कहीं हम ये सब कुछ नहीं मानते, कहीं सब कि ये सब वहाँ से तुम हार गए हो मुकदमा, ये है वो, यही सब दुनियादारी बताते रहते हैं। और फिर उसके बाद विजय प्रताप आता है तो वो ज़बरदस्ती कब्जा करता है, उसके नाम भी कुछ यहाँ नहीं है। और बताता हमारे राजा भैया हमारे खानदान हमारे मतलब परिवार के हैं और यही सब बताता है। कहते जितने नेता मंत्री कहते सब हमारे सब आदमी, तुम हमारा क्या कर पाओगे, यही सब गुंडाई करता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो आपकी ज़मीन है, आपका कहना है कि हमारा लगभग 1975 से लेकर आज तक कब्जा है, आपकी खेती फसल भी लगी है उसमें, तो आपको कौन परेशान कर रहा है, कौन कब्जा कर रहा है आपकी ज़मीन पर? हमारी ज़मीन पर ये जो मुसलमान के हाथ भी बेची इसने है और ये जो विजय कुमार जो है ये आता है यहाँ पर
करे हमने पट्टा करा सब दे वही कागज वागज दिखाता रहता है, वसीयत है, ये है वो है, मेरे को आदेश मिला है, मेरे मंत्री संतरी सब मेरे मेरे उस कब्जे में है, और तुम लोग क्या कर लोगे, जाओ भागो यहाँ से। और हमारी जो खेती है वहाँ पर अभी भी धान लगा हुआ है, जो जोती पड़ी हुई उसमें जोतने बोने नहीं दे रहा। अब हम लोग क्या करें सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। औरतों को मारना भगाना, गाली देना गंदी गंदी, वहाँ से भगाया बहुओं को हमारी। आप एसडीएम साहब से मिलो और प्रार्थना पत्र दो, अपनी पूरी बात बताओ, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो साहब अभी अभी हमको तो मालूम नहीं, ये लोग आदमी लोग तो सब जगह हो आए हैं, उन लोग की कोई सुनता ही नहीं है। उसके आगे उतना पैसा ही उसने भर दिया सब जगह, उसी की सुनी जा रही है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग की कहाँ साहब सुनी जाएगी। एक परिवार की और एक महिला है जो काफ़ी परेशान है। आपका नाम क्या है? कलावती। आपकी ज़मीन है, आपका कहना है कि दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगी? हमारी खेती में यहाँ प्रताप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और हम पंचे खाते जाती है तो वही मेहरिया लावती हैं, हमका पंजा रपटा रपटा मारती हैं, और बहुत मारे नहीं तो हम आयन कहन की मादर चोदो हमारे खेती पन्ना है न हाथ पाँव तोड़ देबे, तो मारे डरन के मारे साहब हम भाग गयन थाने गए, हुआ को नहीं सुनवाई नहीं भय। फिर उसके बाद ही हम बलरामपुर गए, हुआ भर्ती भैन, तब हमार डॉक्टरी भय दिए। वहाँ वो लोग बाउंड्री करवा रहे हैं, खेत पे गए तो सब लोगों को जेल करा देंगे, गुंडा एक्ट लगवा देंगे और जिला बदर कर देंगे, और इतना ज़्यादा धमकी देते हैं। और जबकि डीएम ने आदेश 5 तारीख 10वां महीना 2024 को आदेश किया था कि जो कार्य चल हो रहा है वो जो कार्य हो रहा है उसको इस समय रुकवाया जाए, इसकी जांच करवाई जाए, उसके बाद में जो है जो निर्णय आएगा तब का जो भी निर्णय आएगा उनके पक्ष में या इनके पक्ष में तब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, शासन और प्रशासन की सबकी लापरवाही है। हम चाहते हैं, हमारा अनुरोध है कि हमको न्याय मिले, हमारे पापा को, मम्मी को और पूरे परिवार को न्याय मिले, क्योंकि पूरा परिवार हमारा इस समय बहुत परेशान है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा परिवार हमारा आत्महत्या कर लेगा। पीड़ित पक्ष काफ़ी परेशान है। इनकी ज़मीन पे बाउंड्री हो रही है दबंगों द्वारा। अब ये देखिए, इनकी आगे धान की फसल लगी है और जस्ट सामने रोड के किनारे बाउंड्री हो रही है। अब प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ वीरेंद्र यादव, सरोजनी नगर, एन खेड़ा गाँव, लखनऊ।